नमस्कार। मैं संजीव कुमार। द पावर ऑफ लेटिंग गो इसके तीसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। द पावर ऑफ लेटिंग गो के महान लेखक जॉन परकिंस ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और इन सीट से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया। यहाँ उन्हें हेनरी फोर्ड पुरस्कार द्वितीय से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत लंदन और शिकागो में बैंकिंग और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के साथ की और यूके और कॉन्टिनेंटल यूरोप में सेल्स और मार्केटिंग में काम किया। इसके बाद जॉन ने ध्यान करना सीखा, जिससे उनका अंतर्ज्ञान मजबूत बना और उन्हें एग्जीक्यूटिव सर्च या हेड हंटिंग क्षेत्र में जाने में मदद मिली। वह चीफ एग्जीक्यूटिव फाइनेंस डायरेक्टर और बोर्ड के अन्य सदस्यों की भर्ती करते हैं। जॉन हाउ टू बी हेड हंटेड और ब्रांड यू के सह लेखक हैं। वह एग्जीक्यूटिव सर्च, पर्सनल ब्रांडिंग और लेटिंग गो पर नियमित रूप से भाषण देते हैं और इस पुस्तक के अनुवादक हैं यामिनी राम पल्लीवार। वर्तमान में रहने से हम शांत बने रहते हैं। जब हम वर्तमान में जीना सीख लेते हैं और अपने विचारों को स्वाभाविक ढंग से आते जाते महसूस करते हैं, तो हमारे लिए मुश्किल किस्म के लोगों से निपटना बहुत आसान हो जाता है। वर्तमान में रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम भविष्य की भयावह कल्पना से साफ साफ बच जाते हैं। मैंने अनुभव किया है कि लोगों के मूड अर्थात मनोदशा पर कम से कम प्रतिक्रिया देने के कारण उनसे मेरे संबंध अच्छे होने लगे थे। जब आप दूसरों के मूड पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तो शुरू में यह थोड़ा अजीब लग सकता है। इसे असंवेदनशील या स्वार्थीपन भी कहा जा सकता है। ऐसा करते हुए भी आप लोगों से प्यार कर सकते हैं और उनके प्रति सहानुभूति जता सकते हैं, क्योंकि लोगों का गुस्सा और झुंझलाहट उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करती है। वर्तमान में रहने का अभ्यास करें। यदि आप किसी के व्यवहार या मूड के कारण तनावग्रस्त होते हैं, तो आपके पास एक विकल्प है। आप या तो अपने दिमाग को पागलों की तरह भटकने दें, या आप वर्तमान क्षण में बने रह सकते हैं। यदि आप अपना ध्यान अपनी सांसों, अपनी इंद्रियों और अपने आसपास पर लगाते हैं, तो आप वर्तमान क्षण में बने रहेंगे। आप तनावग्रस्त होने से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। वास्तव में सुनना सजगता में ही संभव है।
हम वास्तव में सुनते नहीं हैं। बहुत हुआ तो हम प्रतिक्रिया देने के लिए दूसरे की बात सुनते हैं। भावातीत ट्रांसेंडेंटल ध्यान। महर्षि योगी द्वारा ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को पश्चिम में वर्ष 1959 में प्रस्तुत किया गया था। ट्रांसेंडेंटल अर्थात शारीरिक स्तर से परे का अनुभव। जब हम भावातीत अवस्था में होते हैं तो सामान्य स्थिति से ऊपर हो जाते हैं। अचानक सारे विचार समाप्त हो जाते हैं, केवल चेतना रह जाती है। भावातीत ध्यान सजगता के साथ मन को किसी काम में व्यस्त कर देता है। इस समय हम मंत्र का उपयोग करते हैं। मंत्र ध्यान का साधन होता है। गुरु नील लुकोवर ने समझाया कि भावातीत ध्यान में मन शांत होता है, जिससे शरीर स्थिर हो जाता है और हमें आराम मिलता है। नतीजतन शरीर गहरे विश्राम में होता है और मन सजग हो जाता है। उन्होंने इसे रेस्टफुल अलर्टनेस अर्थात सुखद सजगता कहा है। कई बार विचार न करने से समस्या का समाधान अचानक सूझ जाता है। याद कीजिए कि कब ऐसा हुआ है कि आपने किसी समस्या के बारे में सोचना बंद कर दिया हो, उस विचार को भूल गए हों और तभी आपको समाधान मिल गया हो। महत्वपूर्ण प्रश्न। आप वास्तव में क्या हैं? हम में से बहुत लोग मानते हैं कि हम मन हैं, जो अंतहीन मानसिक बकबक करता रहता है, जो हर बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता है, प्रत्येक बात का विश्लेषण करने को मजबूर करता है। ध्यान दें, हम हमारी शिक्षा, सामाजिक पृष्ठभूमि, जातीयता, राष्ट्रीयता, धार्मिक विश्वास, रिश्ते नाते, व्यवसाय, आय, धन और भौतिक संपत्ति आदि से अपनी पहचान बनाने लगते हैं, जबकि हम जब पैदा हुए थे तब हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं था। जब हम मरेंगे तो भी ये सब कुछ छोड़कर जाएंगे। तो इस जीवन और मरण के बीच में हमें क्या हो जाता है? जिन भौतिक वस्तुओं अर्थात शिक्षा, जाति, राष्ट्र, रिश्ते नाते आदि, जिन भौतिक वस्तुओं के ढेर से अपनी पहचान बनाते हैं वह नहीं है, तो फिर हम कौन हैं? इसका उत्तर है, हम शुद्ध चेतना हैं। वही चेतना जिसका अनुभव आप कुछ सेकंड के लिए तब कर सकते हैं जब बिना अलार्म के धीरे से जागते हैं। फिर कुछ सेकंड के भीतर ही आपका मन आपकी चिंताओं, जिम्मेदारियों आदि के बारे में सोच विचार करना शुरू कर देगा।
चेतना हर समय पृष्ठभूमि में रहती है। यह पिक्चर के स्क्रीन की तरह है। स्क्रीन पर चल रही पिक्चर और हम उस मज़ेदार या दुखद को जीने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम स्क्रीन हैं, आत्मा हैं, मौन और अपरिवर्तनशील। जब आप वास्तव में ध्यान करेंगे तो आप शुद्ध चेतना, आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। कोई मैं, तू नहीं है, वही है, बस चेतना है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।